वेलकम टू एमडीसी एजुकेशन हब। मैं हेमलता। आज पहले प्रवर्धन के आपको टॉपिक करवा दिए गए थे, लैंगिक प्रवर्धन और अलैंगिक प्रवर्धन। लैंगिक प्रवर्धन में बता दिया गया था, अलैंगिक प्रवर्धन की अपनों ने कलम विधि के बारे में पढ़ लिया था। आज हम बात करेंगे दाब कलम विधि। सेकंड जो मेथड आता है वो है दाब कलम या लेयरिंग। सबसे पहले ये समझिए दाब कलम क्या होता है। कलम क्या होता है? डायरेक्ट एक शाखा को काटना और उसको अन्यत्र किसी स्थान पर लगा देना, जिससे एक नया पौधा तैयार होता है, वो होती है कलम। लेकिन दाब कलम क्या होती है? दाब शब्द, दाब इसमें यह है कि किसी भी शाखा के ऊपर से छाल हटा करके उसको बिना काटे, उसको बिना पौधे से अलग किए, उसके ऊपर से हल्की एक कोई शाखा है, ब्रांच है, उसके ऊपर से छाल हटा करके और उसको जमीन में दबा देते हैं और तब तक दबाए रखते हैं जब तक कि उससे जड़ें नहीं निकल जाए। जैसे उससे जड़ें निकलती है, उस पौधे को काट करके दूसरी जगह पे लगा दिया जाता है। ये होती है दाब कलम। अब दाब कलम की विभिन्न विधियों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले दाब कलम के जो प्रकार है वो ये है, 6 प्रकार की होती है। साधारण दाब या सिंपल लेयरिंग। साधारण दाब में क्या करते हैं? किसी भी पौधे की 9 से 12 माह पुरानी शाखा लेते हैं, उस पर 2.5 सेंटीमीटर लंबाई पे एक उसके मतलब ये शाखा है, ये कोई 9 से 12 माह पुरानी शाखा है। इसके ऊपर राउंड में ये 2.5 सेंटीमीटर आकार के अंदर छाल उतारेंगे। छाल उतार करके और इसको मिट्टी में दबा देंगे। मिट्टी में दबा देंगे तब तक दबाए रखेंगे जब तक कि इससे जड़ें नहीं निकल जाए। 1 से 1.5 माह में इससे जड़ें निकल जाती है और इसको काट करके और दूसरे स्थान पर लगा देते हैं, जिससे कि एक नया पौधा तैयार हो जाता है। सेकंड आपकी है शीर्ष दाब या टिप लेयरिंग। टिप लेयरिंग सेम साधारण दाब की तरह है, लेकिन इसमें क्या होता है कि जो कोई भी शाखा है 9 से 12 माह पुरानी शाखा, उसकी टिप, जैसे ये कोई शाखा थी, इसकी टिप से यहाँ से इसको नोच देते हैं, मोड़ देते हैं, मोड़ करके और उसके ऊपर से छाल हटा करके और उसको डायरेक्ट साधारण दाब की तरह ही 2.5 सेंटीमीटर आकार का जो नोच होगा उसके ऊपर से छाल हटा करके और जमीन में दबा देते हैं। और 1 से 1.5 माह में जब उससे जड़ें निकल जाती है तो उसको काट करके अन्यत्र स्थान पर लगा दिया जाता है। टिप लेयरिंग जो है वो इसके टिप लेयरिंग के एग्जाम्पल, शीर्ष दाब के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? किन किन जो फल वृक्षों वाले जो पौधे उनमें यूज की जाती है? ब्लैकबेरी, चमेली और रास्पबेरी। एक बार फिर ब्लैकबेरी, चमेली और रास्पबेरी में ये काम में ली जाती है। देन नेक्स्ट आती है सर्पाकार दाब या सर्पेंटाइन लेयरिंग। सर्पेंटाइन सर्पाकार, जैसे नाम से सांप कैसे चलता है इस हिसाब से, ठीक है। तो कोई भी शाखा, कोई भी पुरानी शाखा और लचीली शाखा लेकर के और उसमें 3 से 4 जगह पे साधारण दाब की तरह 2.5 सेंटीमीटर आकार के छाल उतारते हैं। यहाँ से हटाई, यहाँ से हटाई और यहाँ से। फिर क्या करते हैं कि शाखा को लचीली शाखा होनी चाहिए, फिर इसको जमीन के ऊपर राउंड ऐसे घुमाते हैं और इसको बांधने के लिए यहाँ पे खूंटे लगा देते हैं लकड़ी के या लोहे की, जो भी आपके पास है, उन खूंटों से इन शाखाओं को बांध दिया जाता है। ध्यान रहे कि बीच में से टूटे नहीं। और इन खूंटों से इसलिए बांधते हैं क्योंकि अगर अपन नहीं बांधेंगे तो ये शाखा जो है ऊपर उठ जाती है। यहाँ से बांध करके और फिर जमीन में यहाँ पे मिट्टी जहाँ से छाल हटाई है वो भाग मिट्टी के अंदर दबा दिया जाता है। तो ये एक स्ट्रक्चर बन रही है सांप के जैसी, इसलिए इसको सर्पेंटाइन लेयरिंग या सर्पाकार दाब कहते हैं। जब इनसे जड़ें निकल जाती है तो इनको काट देते हैं। इस विधि का जो बेनिफिट है, मेन बेनिफिट वो ये है कि इन बाकी सब विधियों से एक टाइम में एक ही पौधा तैयार होता है, लेकिन सर्पेंटाइन जो मेथड है, लेयरिंग है, इसके अंदर एक टाइम में 4 से 5 पौधे या अधिक पौधे तैयार हो जाते हैं। और सर्पेंटाइन जो लेयरिंग है इसके एग्जाम्पल है स्ट्रॉबेरी, मोगरा, चमेली। स्ट्रॉबेरी, मोगरा, चमेली के अंदर ये काम में ली जाती है। देन नेक्स्ट आती है ट्रेंच दाब या ट्रेंच लेयरिंग। ट्रेंच नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, ट्रेंच बोलते हैं खाई को। तो कोई लंबी और पुरानी शाखा, जो लंबी और पुरानी शाखा होगी, उससे ये एक शाखा ले करके और उसकी पूरी छाल हटा देते हैं। छाल हटा करके जमीन में एक गहरी खाई या नाली तैयार की जाती है। उस नाली के अंदर उस पूरी शाखा को दबा देते हैं और मिट्टी से ढक देते हैं। जहाँ जहाँ पे नोड्स होंगे, गांठें होंगी, पर्व संधियाँ होंगी, वहाँ से जड़ें निकल जाती है। और जड़ें निकलने के बाद से वो जैसे बाहर पौधा जर्मिनेट होगा 1 से 1.5 माह में, उनको काट करके अलग अलग स्थान पे लगा दिया जाता है। ट्रेंच दाब के जो एग्जाम्पल है वो है सेब, नाशपाती, आड़ू। पुराने जो फल वृक्ष वाले जो पौधे हैं उनसे नए पौधे तैयार करने के लिए काम में ली जाती है। देन आती है माउंड या स्टूल दाब। माउंड या स्टूल लेयरिंग क्या होती है कि माउंड या स्टूल लेयरिंग के अंदर जो पौधा होता है उसको पूरा नीचे से मूल ग्रंथ वाला जो पौधा है उसको पूरा काट देते हैं। पुराना कोई भी फल वृक्ष है उसको काट देंगे। काट करके जब उससे छोटी छोटी शाखाएं निकलती है, लैटरल ब्रांचेस निकलती हैं स्टेम से, तने से। ये कोई पौधा है, इसको यहाँ से काट दिया,
रूट स्टॉक बोलते हैं जिसे। रूट स्टॉक क्यों बोलते हैं, मूल व्रंत क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसकी मूल जो है वो जमीन में है, मूल व्रंत जिसकी जड़ें जमीन में होंगी, जड़ों से जुड़ा हुआ है, रूट स्टॉक या मूल व्रंत। इसको ऊपर से काट देंगे, काटने के बाद से यहाँ पे लेटरल ब्रांचेस निकलेंगी, छोटी छोटी शाखाएं निकलेंगी। ये शाखाएं जब 8 से 10 सेंटीमीटर लंबाई की हो जाए तब इनकी छाल उतारेंगे, और छाल उतार करके इनके ऊपर स्फेनगम मोस बांध देते हैं, और उस अल्कातिन का एक टुकड़ा लेकर के और इन्हें बांध देते हैं, और इन्हें बांधे रखते हैं जब तक कि इनसे जड़ें नहीं निकल। जैसे इनसे जड़ें निकलेंगी इनको काट करके सबको और दूसरे स्थान पर लगा देते हैं, जिसे माउंड या स्टूल दाब कहते हैं। देन लास्ट एंड नेक्स्ट जो है वो है गुट्टी या वायु दाब। गुट्टी या वायु दाब में क्या करते हैं, ये वायु दाब नाम क्यों रखा गया, क्योंकि जो ऊपर वाली कोई पौधा है उसकी जो शीर्ष वाली जो शाखाएं हैं जिन्हें अपने जमीन की तरफ घुमा नहीं सकते, जमीन की तरफ घुमाएंगे तो वो टूट जाएंगी, तो इसलिए हवा में इन शाखाओं को क्या करते हैं कि वही 2.5 सेंटीमीटर का आकार की छाल उतारते हैं शाखाओं की, और उनके ऊपर स्फेनगम मोस, गीली घास, स्फेनगम मोस अल्कातिन का टुकड़ा वही इनके ऊपर बांध देंगे यहीं पे लेकर के, जिससे कि और मॉइस्चर मिलता रहे उसे, और वो खुला नहीं रहना चाहिए। अदरवाइज जो बार्क जो हटाई है, बार्क जो हटाया हुआ जो एरिया है वो सनलाइट इफेक्ट से उसकी जो मॉइस्चर है वो उड़ जाएगा और ये डेड हो जाएगी ब्रांच। तो इसके ऊपर स्फेनगम मोस और अल्कातिन का टुकड़ा बांधते हैं, जिससे कि इससे जड़ें, नई रूट्स निकल जाती हैं, और जैसे ये भी 1 से 1.5 माह में निकल जाती है। जैसे इनसे जड़ें निकलेंगी इसको काट करके और दूसरे स्थान पे लगा देते हैं। गुट्टी दाब का दूसरा नाम मार्कोटेज या चाइनीज लेयरिंग है, और ये नींबू, लीची, अनार, अमरूद में अपनाई जाती है। नींबू की ये व्यावसायिक प्रवर्धन की विधि है, गुट्टी दाब या वायु दाब। देन नेक्स्ट दाब कलम लेयरिंग वाला टॉपिक कंप्लीट हुआ। थर्ड जो वानस्पतिक प्रवर्धन की विधि आती है वो है उपरोपण। ग्राफ्टिंग। उपरोपण किसे कहते हैं, इसके अंदर 2 शब्द ध्यान रखिएगा, मूल व्रंत और शांकुर। मूल व्रंत क्या होता है, मूल व्रंत अभी आपको बताया कि जो पौधा जड़ों से जमीन के साथ जुड़ा हुआ रहेगा उसे मूल व्रंत कहते हैं। मूल कहते हैं जड़ों को, और जड़ें जो जड़ों वाला जो पौधा है जिसकी जड़ें जमीन में है, जिसको काटा नहीं गया, उसे मूल व्रंत कहते हैं। तो मूल व्रंत के ऊपर जब अपने कोई अन्य दूसरी शाखा लेते हैं, शाखा या कलिका लेते हैं, उसको उसके ऊपर लगा देते हैं, तो उसे उपरोपण कहते हैं, उपरोपबंधन उपरोपण कहते हैं। लेकिन जब शांकुर के रूप में कोई शाखा ली जाती है तब उसे उपरोपण या ग्राफ्टिंग कहते हैं। जब मूल व्रंत के ऊपर शांकुर के रूप में कोई शाखा ली जाती है तो उसे उपरोपण या ग्राफ्टिंग कहते हैं। लेकिन जब शांकुर के रूप में कोई कलिका या बड ली जाती है तो उसे कलिकाइन या बडिंग प्रोपेगेशन बोलते हैं। उपरोपण जो है ये 2 प्रकार का होता है, डिटैच्ड ग्राफ्टिंग और अटैच्ड ग्राफ्टिंग। सबसे पहले बात करते हैं अटैच्ड ग्राफ्टिंग की। अटैच्ड ग्राफ्टिंग क्या होता है कि मूल व्रंत तो अपने स्थान पे रहेगा ही, शांकुर को बिना अपने पौधे से अलग किए और इसके साथ ले जाकर के मिला देते हैं। उसमें कोई भी विधि काम में ले सकते हैं। साधारण जो ग्राफ्टिंग होती है वो काम में ली जाती है, कोई भी पौधा है। और ये जो शांकुर वाला जो पौधा होगा वो 1.5 से 2 माह पुराना होगा। पॉलीथीन के अंदर जब वो सीड लगाते हैं, वो जो जर्मिनेट होता है उस प्लांट को कोई पॉट में है या किसी पॉलीथीन के अंदर है, उसको उठा करके और मूल व्रंत वाले पौधे के पास ले जाते हैं। ये मूल व्रंत वाला कोई पौधा है, इसकी ये शाखा है, इसके पास दूसरा जो है शांकुर वाला पौधा लेकर के आएंगे। शांकुर वाला पौधा ये किसी पॉलीथीन के अंदर है या पॉट के अंदर है, इसकी ब्रांच को ला करके इसकी बार कटा करके और इसकी बार कटा करके इसको बांध देते हैं उपरोपण पट्टिका से, और फिर जब इससे जब जड़ें निकल जाती है तब इसको काट करके और दूसरे स्थान पर लगाते हैं। तो ये है अटैच्ड ग्राफ्टिंग। जब तक कि ये पूरी सक्सेस नहीं हो जाए अटैच्ड ग्राफ्टिंग जो है, तब तक इनको शांकुर शाखा को अलग नहीं किया जाता, इसीलिए इसे अटैच्ड ग्राफ्टिंग बोलते हैं। इसके एग्जाम्पल है आम, अमरूद, चीकू। देन आती है नेक्स्ट डिटैच्ड ग्राफ्टिंग। नाम से ही जो डिफाइन कर रहा है ये कि डिटैच्ड ग्राफ्टिंग में क्या होता है, अटैच्ड के अंदर शांकुर को उसके पौधे से अलग नहीं किया जाता, शांकुर शाखा को, लेकिन डिटैच्ड में मूल व्रंत तो वहीं रहेगा लेकिन शांकुर शाखा को काट करके अन्यत्र दूसरे पौधे पर स्थानांतरित कर दिया जाता है, इसलिए इसे डिटैच्ड ग्राफ्टिंग बोलते हैं। इसके टाइप्स हैं, फर्स्ट टाइप जो है वह साधारण ग्राफ्टिंग या सिंपल ग्राफ्टिंग, इसे स्प्लिस ग्राफ्टिंग भी कहते हैं। स्प्लिस ग्राफ्टिंग, सिंपल ग्राफ्टिंग को स्प्लिस ग्राफ्टिंग भी कहते हैं। इसके अंदर क्या करते हैं कि कोई भी मूल व्रंत है, साधारण ग्राफ्टिंग का मैं आपको डायग्राम बताती हूँ। कोई भी मूल व्रंत है, इसके ऊपर मूल व्रंत में कोई भी ढलान वाला कट देंगे, ढलान वाला कट दे करके इस हिसाब से जिस दिशा में मूल व्रंत में ढलान दिएगा उसका जस्ट ऑपोजिट विपरीत जो है वो शांकुर के ऊपर कट दिया जाएगा। ये कोई शांकुर शाखा है,
इसके ऊपर यूं कट दिया, और ये जो कट की जो लंबाई होती है वो 2.5 से 4 सेंटीमीटर होती है, 2.5 से 4 सेंटीमीटर। इन्हें फिर इनको ले करके और यहाँ पे ग्रोथ वैक्स लगा दिया जाता है इन दोनों के बीच में, ताकि इनकी जो ऐदा है, पीथियम है, वो सूखे नहीं, और फिर इनको प्रोपन पट्टी का ग्राफ्टिंग टेप से बांध दिया जाता है और फिर इनसे पौधा तैयार होने दिया जाता है। ये है आपकी साधारण ग्राफ्टिंग। देन नेक्स्ट आती है जीबी ग्राफ्टिंग या टंग ग्राफ्टिंग। इसके बारे में अभी अपन बात करेंगे। जीबी ग्राफ्टिंग या टंग ग्राफ्टिंग, जैसा कि नाम से ही है, इनमें ग्राफ्टिंग के अंदर ये जो इनके नाम रखे गए हैं, उनके कटाव जो लगाया जाता है, कटान लगाए जाते हैं, उनकी शेप के आधार पर इनके नाम रखे गए हैं। जीबी ग्राफ्टिंग में क्या होता है कि सबसे पहले मूल ग्रंथ जो है उसके ऊपर एक कट बनाते हैं जीभ के आकार का, और इसके बीच में से इसको काट देते हैं। शांकुर शाखा लेंगे, शांकुर के ऊपर इसके खूंटा सा तैयार किया जाता है। इसमें मूल ग्रंथ पे ऊपर से नीचे की तरफ कट लगाएंगे, और शांकुर के अंदर क्या करेंगे कि नीचे से ऊपर की तरफ, इस हिसाब से इसका वेज जो खूंटा जो है वो तैयार कर लिया जाता है इस आकार का, और फिर इसके अंदर ग्रोथ वैक्स डाल करके और इसे टेप से बांध दिया जाता है। शांकुर शाखा है उसको पौधे से अलग करके इस पे कर देते हैं, और फिर 1 से 1.5 माह में भी ये जो है अपना तैयार हो जाता है। देन नेक्स्ट जो आती है वो है आपकी वीनियर ग्राफ्टिंग। वीनियर ग्राफ्टिंग जो है, वीनियर ग्राफ्टिंग और आपकी जो स्टोन या एपिकोटाइल ग्राफ्टिंग है, ये वीनियर ग्राफ्टिंग और स्टोन या एपिकोटाइल या इनार्चिंग ग्राफ्टिंग, ये दोनों जो है आम की व्यावसायिक प्रवर्धन की विधियां हैं। आम के व्यावसायिक प्रवर्धन के अंदर ये काम में ली जाती है, वीनियर ग्राफ्टिंग और स्टोन या एपिकोटाइल, और ये दोनों सेम विधियां हैं। इसमें स्टोन या एपिकोटाइल एक आपको डिफाइन कर देती हूँ। स्टोन या एपिकोटाइल, स्टोन क्यों बोलते हैं इसे स्टोन ग्राफ्टिंग, ये एपिकोटाइल का दूसरा नाम स्टोन ग्राफ्टिंग क्यों है, इसका रीजन है। इसका रीजन ये है कि मूल ग्रंथ जो तैयार किया जाता है वो आप अच्छी क्वालिटी के, अच्छी वैरायटी के किसी पौधे को सिलेक्ट कर लेते हैं, फिर उसकी गुठली लेते हैं, आम की जो गुठली होती है, सीड ले करके आप उसे नर्सरी में लगाएंगे, पॉलीथीन जो भी पॉलीथीन जो पॉट है उसके अंदर, या दूसरा कोई जो पॉट है उसमें लगाएंगे, सैंड पॉट, उसके अंदर लगा करके, और 1 से 1.5 माह बाद जब इस जो स्टोन जो है, गुठली जो है, उससे जब पौधा अंकुरित हो जाता है, तो उसके 8 से 10 दिन बाद में उसके ऊपर साधारण ग्राफ्टिंग या फिर वेज या क्लेफ्ट ग्राफ्टिंग करते हैं। तो इसे स्टोन ग्राफ्टिंग क्यों कहते हैं, क्योंकि 1 से 1.5 माह बाद जब इसका पौधा अंकुरित होता है और जब इसके ऊपर ग्राफ्टिंग की जाती है, तब वो पौधा जो है उसकी जड़ों के अंदर वो गुठली से जुड़ा हुआ रहता है, जो स्टोन है, आम की जो गुठली है उससे जुड़ा हुआ रहता है, इसलिए इसे स्टोन ग्राफ्टिंग कहते हैं। स्टोन ग्राफ्टिंग फिर ये पौधा उगा करके, और जब ये अंकुरित हो जाता है 1 से 1.5 माह में, उसके 8 से 10 दिन बाद में इस पे वेज या क्लेफ्ट ग्राफ्टिंग करते हैं। कैसे करते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। स्टोन या एपिकोटाइल में इसमें मूल ग्रंथ के ऊपर वेज इसमें वेज कट लगाते हैं, गहरे कट लगा करके, और उसके ऊपर जो है शांकुर शाखा लेंगे और उसको बांध देते हैं ग्राफ्टिंग टेप से। तो ये होती है स्टोन या एपिकोटाइल। और इसी तरह से वीनियर ग्राफ्टिंग होती है। वीनियर ग्राफ्टिंग में क्या किया जाता है कि इसमें मूल ग्रंथ पे वी आकार का कट दिया जाता है, वी आकार का कट, इसलिए इसे वीनियर बोलते हैं। सेम यही पहले मूल ग्रंथ को इसी हिसाब से तैयार करेंगे, गुठली को नर्सरी में लगाया, जब उससे पौधा अंकुरित होगा फिर उसके ऊपर ये विधि काम में ली जाती है। तो वीनियर ग्राफ्टिंग में कैसे करते हैं कि जो मूल ग्रंथ है उस पे वी आकार का कट लगाते हैं। वी आकार का जब वो तैयार हो जाता है पौधा, उसमें वी आकार का कट लगा करके, और उसके ऊपर जो शांकुर है उसमें भी एक फाना या वेज तैयार कर लेते हैं, और फिर इसको ग्राफ्टिंग टेप से बांध दिया जाता है ग्रोथ वैक्स लगा करके। ग्रोथ वैक्स में ग्रोथ हार्मोन होते हैं, और ग्रोथ हार्मोन सबसे जो मेन हार्मोन है वो है ऑक्सिन, ऑक्सिन का भी IBA, ठीक है। तो ये हुई आपकी स्टोन या एपिकोटाइल या वीनियर ग्राफ्टिंग, और ये आम की व्यावसायिक प्रवर्धन की विधियां हैं। फिर आती है वेज या क्लेफ्ट ग्राफ्टिंग। वेज या क्लेफ्ट में क्या करते हैं कि 22.5 सेंटीमीटर के ऊपर जो कोई भी पौधा है उस पर 22.5 सेंटीमीटर के ऊपर पौधा जो है उसको काट देते हैं। मूल ग्रंथ को काट दिया जाता है, काट करके, और इसके ऊपर क्या करते हैं कि वी शेप का एक कट लगाते हैं, एक वेज बनाते हैं वी आकार का बना करके, और इसी सेम आकृति का जो है शांकुर शाखा पे एक फाना तैयार करते हैं। किस हिसाब से इसको आगे से काट करके पूरा, और इसी हिसाब से तैयार किया जाएगा। इसको इसमें मूल ग्रंथ के ऊपर बांध देते हैं ग्रोथ वैक्स डाल करके, और ग्राफ्टिंग टेप से इसे
बांध दिया जाता है। ठीक है, ये जो है सेब और अमरूद और लीची की व्यावसायिक प्रवर्धन की विधियां हैं। इसे स्टूलिंग भी कहते हैं। स्टूलिंग क्यों कहते हैं? स्टूलिंग आपने पढ़ा, मैंने अभी आपको पीछे लेयरिंग के अंदर बताया, एक स्टूल लेयरिंग आई थी। स्टूल लेयरिंग में क्या था कि पौधे को मूलवृंत जो है, मूलवृंत वाला जो पौधा होता है उसको जमीन से कुछ ऊपर छोड़ करके और उसे काट दिया जाता है, और काट करके एक टेबल की तरह, एक स्टूल की तरह बन जाती है। जब उसे फिर उससे लेटरल ब्रांचेस निकलती हैं, उनके ऊपर स्टेनगम मॉस अल्काथिन का टुकड़ा लगा करके बांध करके 1 से 1.5 माह रखते हैं। जब उससे रूट्स निकल जाती है, रूट हेयर आ जाते हैं, तो उसको काट करके और दूसरे स्थान पे लगा देते हैं। उसी तरह इसमें भी, इसे स्टूलिंग क्यों कहते हैं, वेज या क्लेफ्ट ग्राफ्टिंग को, क्योंकि इसमें भी मूलवृंत को ऊपर से काट दिया जाता है, काट करके फिर इस पे वी शेप का एक कट लगाया जाता है, कट लगा करके और एक फाना या वेज तैयार किया जाता है शंकुल शाखा के ऊपर, और फिर उसको इसके अंदर स्थापित करके ग्रोथ फ्लेक्स लगा के और इसे ग्राफ्टिंग टेप से बांध दिया जाता है। देन नेक्स्ट आती है मृदु कास्ट ग्राफ्टिंग या सॉफ्ट वुड ग्राफ्टिंग।